Hello everyone, I hope you all are good. So this is our next class of capacitor. In our previous class हम लोगों ने देखा था what is capacitor, what is the dielectric slab, what are the different combinations of the capacitor in series and in parallel. लेकिन इस क्लास में हम लोग सीखेंगे what is the effect of dielectric slab when we place it between the two plates of the capacitor on various parameters of the capacitor like on electric field, on charge, on voltage. इसके अलावा हम लोग लेकर चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हम लोग लेकर चलेंगे द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर और हम देखेंगे कि कितनी आसानी से can solve the complex numericals into the easier one. So first we will take what is the effect of placing dielectric slab between the two plates of the capacitor. तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क आता है. तो I have one fully charged parallel plate capacitor here और मैंने इसको भी डिसकनेक्ट किया हुआ है किसी भी बैटरी से, तो यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो उस केस में हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी कि जो टोटल चार्ज है वो आपका प्लस माइनस क्यू ही है अभी. ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा लेकर चलते हैं और इस प्लस माइनस क्यू वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी. और ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैंने डी लेकर चली हूँ और जो एरिया ऑफ ईच प्लेट है दैट इज़ ए और बीच में अभी इनिशियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, ओनली वैक्यूम इज देयर. सो हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस दैट विल बी सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है हमारा एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. अब हम लेकर चलेंगे व्हाट इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दे मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी वैल्यू हम ले सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज आवर ई नॉट, यानी कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे हमारा इनिशियल वोल्टेज दैट विल बी ई नॉट इंटू डी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंटू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हमें देखना है कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करती हूँ तो इन वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर क्या फ़र्क आता है. सपोज आई हैव प्लेस्ड वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं देयर इज सम पोलराइजेशन, क्योंकि जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इसके आयंस को वो पोलराइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि न्यूक्लियस को डिस्प्लेस करेगा सो दैट जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं they get aligned and there will be some induced surface charge on the two surfaces of this dielectric. और जो वो surface charges होंगे वो बिल्कुल opposite in direction होंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज सरफेस होगा वो हमारा नेगेटिव होगा. ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो जो इंड्यूस सरफेस चार्ज होगा यहाँ पर दैट विल बी पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमारा एक इंड्यूस्ड पोलराइज जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रोड्यूस होगा उस पोलराइजेबिलिटी की वजह से. तो अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूँ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो दैट विल बी ई इक्वल्स टू ई नॉट हमारा एक्सटर्नल फील्ड था माइनस ई पी जो है हमारा वो क्या है ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक. अब रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा ये पार्ट बच जाता है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस बचा डी माइनस टी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमारा सेम रहेगा ई नॉट. तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करती हूँ तो टोटल पोटेंशियल जो हमारा रहेगा आफ्टर प्लेसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट विल बी हमारा, अगर मैं इस थिकनेस की बात करती हूँ तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करती हूँ तो ई नॉट माइनस ई पी इंटू टी. इसको हम लोग आगे इलैबोरेट कर सकते हैं, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट माइनस ई पी को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के इंटू टी, क्योंकि अवे के इज आवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया था के इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई, यानी कि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब.
तो इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. सो दिस विल बी आवर पोटेंशियल. अगर हमारी थिकनेस जो इसकी डायलैक्ट्रिक स्लैब की है दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो हम टी को डी के इक्वल ले सकते हैं. यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करती हूँ टी इक्वल्स टू डी, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू ई नॉट टी इक्वल्स टू डी अगर मैं पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा डी अपॉन के. और ई नॉट डी ये क्या था हमारा, दिस वॉज द इनिशियल वोल्टेज, सो वी नॉट अपॉन के, यानी कि वोल्टेज विल गेट रिड्यूस्ड बाय दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दैट विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर k इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई लेकर चलती हूँ तो E क्या है हमारा, E इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक. अगर मैं ये थिकनेस को इंक्रीज कर देती हूँ तो ये पूरी थिकनेस में हमारे पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक होगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E वो इस पूरी स्पेस का होगा. तो वो जो K रेशो आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट विल बी ई नॉट अपॉन ई, जिसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के, यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द स्पेस वो भी रिड्यूस हो जाएगा बाय के फैक्टर. हमारा पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया बाय के फैक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो गया बाय के फैक्टर. अब हमें देखना है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस. तो मैं यहाँ पर V को लिख सकती हूँ, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं इंटू डी अपॉन के. तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. तो Q चार्ज Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन के. अगर मैं इसको लेकर चलती हूँ तो अगेन ये हमारा आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के. सो C विल बी ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के, और ए एप्सिलॉन नॉट डी ये था हमारा क्या, इनिशियल कैपेसिटेंस, तो इक्वल्स टू C नॉट के, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स. अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर है एंड आफ्टर प्लेसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक तो इफेक्ट क्या आया है. तो इनिशियल अगर मैं एनर्जी स्टोर यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर लेकर चलती हूँ एंड लेट द फाइनल एनर्जी बी यू इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर. तो C की वैल्यू हमारी यहाँ पर है C नॉट के, तो मैं वैल्यू प्लेस करती हूँ 1/2 C नॉट के, और V की वैल्यू हमारी V नॉट अपॉन के होल स्क्वायर. तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन के, यानी कि ये था हमारा इनिशियल एनर्जी और ये है हमारी फाइनल एनर्जी, यानी कि फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के, यानी कि इट विल गेट रिड्यूस टू द के टाइम्स आफ्टर प्लेसिंग दिस डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये केस हम लोगों ने लेकर चले थे कि जब हम लोगों ने बैटरी से इसको एक्सटर्नल बैटरी से डिसकनेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर देती हूँ तो उस केस में हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे. अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी में अप्लाई करती हूँ कि व्हेन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अटैच्ड टू सम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई, तो उस केस में हमारे पैरामीटर्स क्या रहेंगे. अगर मैंने इसको एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया है तो हमारी जो इनिशियल और फाइनल वोल्टेज रहेगी दैट विल बी सेम, यानी कि वी नॉट विल बी इक्वल टू वी. और अगर हमारा वोल्टेज सेम है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इक्वल्स टू वी अपॉन डी, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम, वोल्टेज विल ऑल्सो रिमेन सेम. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज. अगर चार्ज जो हमारा था ऑन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर नहीं था. इफ आई प्लेस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स जिसकी परमिटिविटी यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में हम ये हमारा Q नॉट है, तो फाइनल चार्ज जो होगा वो हमारा K एप्सिलॉन नॉट, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट
इंटू ई, दैट विल बी क्यू इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू नॉट, यानी कि जो चार्ज होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा बाय के टाइम्स। अगर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क आता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, और Q क्या है हमारा के क्यू नॉट, और V तो V नॉट के इक्वल है अपॉन V नॉट, तो C विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स C नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं तो अगेन 1/2 CV², अगर मैं बात करती हूँ CV², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, C क्या है हमारा के टाइम्स ऑफ C नॉट, और V² हमारा कांस्टेंट है, तो U विल बी इक्वल टू, इस केस में मैं यहाँ पर इधर हम लिख सकते हैं, जो इस केस में U होगा, अगर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, दैट विल बी के टाइम्स ऑफ U नॉट, यानी कि यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस हमारे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर बैटरी को डिसकनेक्ट करती हूँ तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा अपॉन के हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वो भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी को सप्लाई करती हूँ यहाँ पर, तो उस केस में पोटेंशियल और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल रिमेन सेम, चार्ज हमारा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल भी हमारा यहाँ पर के टाइम्स इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। So now I will take some numericals to show the different kinds of the arrangement of the capacitor. तो सबसे पहले हम लोग ये वाला सर्किट लेकर चलते हैं जिसमें मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड C, और मेरे पास डिफरेंट कैपेसिटर्स C1, C2, C3, C4, C5 ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड मैंने अरेंज किया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व द सर्किट, उसको हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो A से ये हमारा C1, ये पॉइंट मैं यहाँ पर B लेकर चलती हूँ, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से C1, और ये B से आपका यहाँ पर है C2, ये C2, ये पॉइंट यहाँ से हम लोग लेकर चलते हैं A से, ये आपका B से D के बीच में C3 है, ये हमारा D पॉइंट है, और A से D के बीच में हमारा C4 है, यहाँ पर ये C4, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ये, और D से ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर C पॉइंट अगर मैं लेकर चलती हूँ, D से C के बीच में हमारा ये C5 है, ये है हमारा C3, ठीक है। तो मैंने इस पूरे सर्किट को रीअरेंज किया C1, C2, C3, C4 और C5 में। तो क्योंकि हर एक कैपेसिटर हमारा 10 माइक्रोफैरड का है, इसका मतलब C1/C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4, यानी कि ये एक व्हीटस्टोन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा C3 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारा 0 होगा, यानी कि C3 विल बी इनइफेक्टिव। तो इसका मतलब हम C1 और C2 को सीरीज़ में, और C3 और C5 को, C4 एंड C5 को अगेन सीरीज़ में हम लेकर चल सकते हैं। तो ये 10 और ये 10, तो हमारा 1/10 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/10, यानी कि ये 5 माइक्रोफैरड जो होगा कैपेसिटेंस, ये हमारी इस वाली वायर में आ जाएगी। सिमिलरली 5 माइक्रोफैरड इधर आ जाएगी, और अगर हम पैरेलल में अरेंज करते हैं तो C हमारा C1 प्लस C2 हो जाता है, तो यानी कि टोटल जो हमारा कैपेसिटेंस होगा उस सर्किट का दैट विल बी 5 + 5, यानी कि 10 माइक्रोफैरड हमारा टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का आ जाएगा। सर्किट को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल रीअरेंज दिस सर्किट। तो रीअरेंज करने के लिए अगेन आई टेक A, यहाँ पर ये A पॉइंट है, A और B के बीच में, सपोज दिस इज B पॉइंट, A और B के बीच में हमारा ये 2 माइक्रोफैरड, देन हमारा ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी पैरेलल में है, अगेन ये 5 माइक्रोफैरड, ये भी हमारा पैरेलल में है, और यहाँ से फिर ये 10 माइक्रोफैरड, इसको मैं, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये 10 माइक्रोफैरड, ये हमारा क्या है सीरीज़ में है।
तो अब हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 + 3 + 5, यानी कि पैरेलल में हमारा टोटल कैपेसिटेंस होता है सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। तो 2 + 3 + 5 ये हुआ हमारा 10 माइक्रोफैराड इस सर्किट का, 10 हमारा ये है। तो आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10, 1/5 दैट वाज 1/c। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी आपकी 5 माइक्रोफैराड, जो कि हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स A एंड C। सो इन माई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर चल रही हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने पहली रो में 1 माइक्रोफैराड का एक ही कैपेसिटर अटैच किया है, दूसरी रो में 2 कैपेसिटर अटैच किए हैं, तीसरी में 4, चौथी में 8, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, यानी कि हर रो में हमारे ट्वाइस द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस रो हम लोगों ने अटैच किया, और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। तो ये मैंने यहाँ पर बिटवीन द टू टर्मिनल्स A और B के बीच में मुझे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरा यहाँ पे तो पहली रो की बात करते हैं, तो 1 माइक्रोफैराड है, तो ये तो सेम ही रहेगा आपका 1 माइक्रोफैराड। दूसरी रो की बात करते हैं तो हमारा ये दोनों सीरीज में है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। तीसरी रो की बात करते हैं तो अगेन ये सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 1/4। चौथी रो की बात करेंगे, ये 8 कैपेसिटर्स लेंगे तो 1/8, फिर 1/16, ये हमारा क्या है, और ये सारे के सारे पैरेलल में है, तो हम सबको ऐड अप करते चले जाएंगे, दैट विल बी आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये हमारा एक GP प्रोग्रेशन आ जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जिसकी रेशो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करके, तो 1/2 हमारा R आता है, तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस GP वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, C = A/1 - R, यानी कि A हमारा क्या है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, A = 1/1 - R क्या है 1/2, यानी कि 2 माइक्रोफैराड हमारा क्या आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव गिवन द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स, रजिस्टर एंड दिस बैटरी, जिसमें मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B एंड द पॉइंट्स B एंड C। तो हमारा यहाँ पर गिवन है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये हमारे फुल्ली चार्ज हैं। तो इस केस में हम दोबारा इसको विजुलाइज करके इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का ये जो कैपेसिटर्स है, अगेन ये पैरेलल में है, तो मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। इसको मैं एक कंबाइंड कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का मैं एक कंबाइंड कैपेसिटर बना सकती हूँ। ये B पॉइंट है, सिमिलरली 1 और 1 ये 2 माइक्रोफैराड का मैं एक और कैपेसिटर यहाँ पर लिख सकती हूँ। ये बीच में हमारा ये 1 माइक्रोफैराड ये कैपेसिटर है, जिसको मैं ज्वाइन किया है यहाँ पर एक रजिस्टर से, 20 ओम के रजिस्टर से। बीच में हमारी ये बैटरी है, जिसको मैंने अगेन यहाँ पे कंबाइन किया है किससे, 10 ओम के रजिस्टर से। बैटरी हमारी 100 वोल्ट की है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अगर हमारे देखिए, अगर हमारे यहाँ पर कैपेसिटर्स फुली चार्ज है, तो जो करंट फ्लो होगी वो एक स्टेडी करंट होगी, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स होगा वो हमारा नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जो हमारी 1 माइक्रोफैराड में इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑफ द सेम वैल्यू दिस 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा यानी कि 1 माइक्रोफैराड में यहाँ पे हम 100 वोल्ट को पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो पोटेंशियल है ये हमारा जाएगा यहाँ पर, ये जो पोटेंशियल होगा, अब हमारे ये दोनों कैपेसिटर्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये यहाँ जाकर जब डिवाइड हो जाएगा तो किस रेशो में डिवाइड होगा, पोटेंशियल जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस की जो रेशो हमारी अगर 6:2 हमारी कैपेसिटेंस की रेशो है, तो पोटेंशियल की जो रेशो होगी दैट विल बी 2:6, यानी 1:3 की हमारी
पोटेंशियल की रेशो होगी। अगर ये पोटेंशियल की रेशो 1:3 है तो ये जो हमारा डिवाइड होगा 100 वोल्ट का जो पोटेंशियल है इन दो पार्ट्स में जो डिवाइड होगा तो 1/4, क्योंकि 1 + 3 4, तो 1/4 इंटू 100 एंड 3/4 इंटू 100, यानी कि 25 वोल्ट जो पोटेंशियल होगा वो हमारा ए और बी पॉइंट के बीच में होगा, और 75 वोल्ट का जो पोटेंशियल होगा वो आपके बी और सी पॉइंट के बीच में होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स, देयर कैपेसिटेंस एंड द डाइलेक्ट्रिक। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई वांट यू ऑल गाइस टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई इट। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन प्लीज लेट मी नो, and see you in my next video with another topic. Thank you.